नमस्कार, सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरुद्वारा टिकाना साहिब के महंत दिलबाग सिंह ने किया सफाई कर्मचारियों को सम्मानित। कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए सिविल अस्पताल में हुआ सम्मान समारोह। उपायुक्त ने किया सम्मानित। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के नवनियुक्त अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान को बार्बर संघ के पूर्व प्रधान ने किया सम्मानित। लॉकडाउन 4 को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। शर्तों के साथ खुलेंगे बैंक्वेट हॉल, कहा उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने। 50 से अधिक ना हो प्रतिभागियों की संख्या। कोरोना काल में रक्त की कमी को देखते हुए जाट कॉलेज में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। रोडवेज कर्मचारियों को रक्षात्मक सुविधाएं नहीं दे पा रही सरकार, कहा रोडवेज नेताओं ने। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने अनुबंध आधार पर 3 माह के लिए निकाली आधा दर्जन से अधिक पदों पर भर्ती। खबरें अब विस्तार से। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देने वाले सफाई कर्मचारियों का आज गुरुद्वारा टिकाना साहिब के महंत दिलबाग सिंह ने सम्मान किया। महंत दिलबाग सिंह ने कहा कि एक तरफ फौजी देश के बॉर्डर पर लड़ रहा है और आज कोरोना काल में देश के अंदर कोरोना से डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी सच में कोरोना योद्धा हैं और इन्हीं की बदौलत शहर में सफाई व्यवस्था बनी हुई है। प्रधान जी उन्होंने समय सिर वर्दियां, बूट और समान जो लोड़ींदा है उन्होंने मिलता रहता है, पर मैं समझदा अज सारी दुनिया ते कोरोना वायरस ने जो हमला किया होया है उस वास्ते सारी दुनिया लड़ रही है। साडे हिंदुस्तान दे विच भी मैं समझदा जिहड़े साडे योद्धे ने, एक पासे साडे फौजी लड़ रहे ने, एक पासे डॉक्टरां दी टीम जिहड़ी अगे ढाल बन के साडे खड़े ने, और दूजे पासे साडे जो सफाई कर्मचारी है वो ढाल की तरह बन के सारे महल्लों में सड़कों पर सफाई करते हैं। मैं समझदा सब तो बड़ी ढाल साडी ये है। अज अमेरिका विच मैं समझदा 16 लाख इस वेले पेशेंट ने, उन्होंने इलाज बड़े किए ने, उन्होंने प्रबंध जोड़े ना पुख्ता हो रहे हैं। उस तो बाद 16 लाख उत्थे मरीज है इस वेले अमेरिका विच। मैं समझदा साडे हिंदुस्तान विच भी इस कोरोना वायरस का हमला होया है, पर साडे योद्धे तकड़े ने, वो लड़ रहे ने। पिछले समय में जदों कोई हमला करदा सी उदों लड़ाई सी किरपान दे नाल, बरछे नाल हुंदी सी, किरपान दे नाल लड़ाई एक दूजे ते वार करदे सन, पर उन्होंने बचाउण वाली ढाल हुंदी सी। ढाल एक पुख्ता शास्त्र हुंदा सी जिहदे नाल मनुख सुरक्षित रहिंदा सी। साडी ढाल साडे सफाई सेवक ने, मैं इन्हां नूं नमन करदा। अपने बच्चों नूं, अपने बुजुर्गों नूं छड्ड के रात दिन 24 घंटे शहर विच सफाई रखते हैं। मैं समझदा ये सब तो साडे वास्ते बड़ी ढाल है। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हां नूं जी आਇਆਂ ਨੂੰ मैं कहना, खास करके सारे पत्रकार वीर जिहड़े समय अनुसार लोकां विच आउंदे ने और लोकां नूं जागरूक करन वास्ते ये सारा जिहड़ा प्रबंध कर रहे हैं, उन्हां दा भी धन्यवाद है। मैं सारे वीरां दा जो इस वेले साडे विच ने, जिन्हां नूं डेरे वल्लों सैनिटाइजर दिते गए ने, ठंडा दिता गया है, पुष्पमाला की है और उन्होंने मास्क वंडे गए ने। और मैं यत्न करांगा जदों भी साडे कोल लोड़ होए, जो भी साडी सेवा कहेंगे असीं करन नूं तैयार हां। क्योंकि कोरोना महामारी के चलते देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो वहीं साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारे देश के योद्धा जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ युद्ध स्तर पर काम करते हुए देश को बचाने में लगे हैं। उन्हीं के लिए आज सिविल अस्पताल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने शिरकत की और कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। उपायुक्त ने कहा कि जिस तरीके से रोहतक में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ व इससे जुड़े अन्य कर्मचारी हैं, वाकई में सम्मान के काबिल हैं। उन्होंने अभी तक अपनी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा से कोरोना को रोकने में काफ़ी सफलता हासिल की है। जिला रोहतक में कोविड-19 के कंट्रोल के लिए जिन हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों ने और स्वास्थ्य विभाग के जितने चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, ड्राइवर, पैरामेडिक्स, इन सब का उत्साहवर्धन के लिए डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंड कंट्रोल सोसाइटी और कुछ अन्य हमारी सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर के इनका उत्साहवर्धन किया है। मैं
बहुत बधाई देता हूँ हमारे इन सभी स्टाफ कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जिनके नाम ये लड़ाई लिखी है और अब तक वो कामयाब रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी NGOs हैं जिन्होंने ये स्टेप उठाया है, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि रोहतक में अभी तक कोरोना को रोकने में हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं और जो नए केस सामने आ रहे हैं उनकी दिल्ली से ट्रैवल हिस्ट्री है। बाकी हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। केस कोविड पॉजिटिव जो कि नया बास से बिलोंग करता है और ये अपने नारायणा है उसके अंदर फायर सर्विसेज के अंदर सर्विस करता है। उसको 2 दिन से बुखार था और बुखार के होते हुए वो अपने सामान्य अस्पताल सांपला में टेस्ट करवाने के लिए आया है और उसका टेस्ट लिया गया और कल उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट थे उनका शाम को, जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट थे उनको शाम को PGIMS में उनकी सैम्पलिंग करवा दी गई है और आज हमारा डोर टू डोर यानी कि एक्टिव सर्विलेंस नया बास के अंदर चल रहा है और उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। समाज सेवी अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान को भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का अध्यक्ष मनोनीत करने के बाद शहर के बार्बर संघ के पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह राणा व सदस्यों ने उनका रोहतक पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। बल्लू प्रधान ने कहा कि वे उनके इस स्वागत का आभार व्यक्त करते हैं और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सदा प्रयासरत रहेंगे और उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इस मौके पर प्रकाश, राकेश, नितिक, सतीश, राकेश बंसल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। नमस्कार जी, मैं बल्लू प्रधान बोहर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के ऋषिपाल बावता जी ने मेरे को हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अवसर पर मैं आज रोहतक में आया तो सैन समाज के यार दोस्त थे, उनने मेरा रोहतक में बताने पर बहुत बहुत स्वागत किया। मैं इनका बड़ा तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान का आज उनके पैतृक गांव बोहर में पहुंचने पर गांववासियों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामवासियों ने कहा कि यूनियन का ये सही फैसला है। यूनियन के पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि बल्लू प्रधान हमेशा किसानों की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। उनके प्रदेश के अध्यक्ष बनने पर गांव में खुशी की लहर है। किसानों के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। हम अभी अपना ट्रेन शुरू करेंगे दिल्ली से चंडीगढ़ तक का। कुछ एरिया गवर्नमेंट ऐसे करीब धान नहीं लगाने देंगे तो हम जाकर वह धान लगवाएंगे। जमींदार तो सरकार ने मार कर रखा है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके कर्जे माफ करने लग रहे हैं। किसान मजदूरा को कर्जा माफ नहीं आज तक है। हम सरकार से निवेदन करते हैं आगे जमींदार का भी, मजदूर का भी कर्जा माफ कराया जाए। और उसके पास आज अपने बच्चों को एडमिशन के लिए फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है। जमींदार के बच्चों के लिए मजदूर के पास भी नहीं है, जमींदार के पास भी नहीं है। उद्योगपतियों के माफ कर रहे हैं, जमींदार किसान का सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने कहा था आगे 1 मई के बाद 1 जून के बाद जो गेहूँ लेकर आएगा उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 920 रुपये का भाव था पहले, वो भी आज तक हमारे खातों में नहीं आए ये पैसे। हमारे साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक करने लग रही है सरकार जमींदार के साथ। इसके लिए किसान यूनियन आवाज उठाएगी, जमींदार इकट्ठे होंगे, हम आंदोलन करेंगे। हम पीछे हटने वाले थोड़ी है जी, हम भी बड़ा आंदोलन करेंगे और किसानों की मांगों को पूरी करवा के रहेंगे। लॉकडाउन 4 को सफल बनाने के लिए गर्मी में भी हमारे पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। पुलिस ने नाके लगाकर हर आने जाने वाले से उनके बाहर आने का कारण पूछा और अगर आवश्यकता पड़ी तो वाहनों के चालान भी किए। पुलिस लगातार अपील कर रही है कि लॉकडाउन में आवश्यक काम के अलावा बाहर ना निकलें। जिलाधीश RS वर्मा ने कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने हेतु लागू लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत बैंक्वेट हॉल को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की है। आदेशों के तहत 2000 वर्ग फुट क्षेत्र में बने बैंक्वेट हॉल शादी व अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह पार्टी में प्रतिभागियों की संख्या 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बैंक्वेट हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई को
सुनिश्चित करते हुए कैटरिंग सेवाओं की भी अनुमति प्रदान की गई है। कंटेनमेंट जोन में स्थित बैंक्वेट हॉल में शादी की गतिविधियों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आदेशों के अनुसार बैंक्वेट हॉल को सैनिटाइज करना और श्रमिकों और शादी में प्रतिभागियों द्वारा मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य रूप से ज़रूरी माना जाएगा। साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए 6 फुट का गैप बनाया जाएगा। कोरोना काल में PGIMS में रक्त की कमी को देखते हुए जाट कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि कोरोना के चलते अब रक्तदान शिविरों का आयोजन कम हुआ है, जिसके कारण PGI में रक्त की कमी होने लगी थी और रक्त की वजह से किसी को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े, इसी उद्देश्य से इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज अखिल भारतीय जाट सूरमा स्मारक महाविद्यालय में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। PGI में जैसे खून की कमी की सूचना हमें मिल रही थी, तो हमने ये साहस किया कि आज के दिन की ज़रूरतों को समझते हुए हम एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करें। हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ ने भी हिम्मत दिखाई और हम पूरी एहतियात बरत रहे हैं। कोरोना के इन्फेक्शन को ना हो पाए किसी को, सबका टेम्परेचर नोट किया जा रहा है, मास्क लगे हुए हैं, सैनिटाइज़र का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है और पूरी अच्छी रिफ़्रेशमेंट हम यहाँ पर स्टूडेंट्स जो डोनेट करेंगे, स्टाफ मेंबर्स भी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेने की हमें उम्मीद है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये ब्लड जो है किसी न किसी बहुत ही ज़रूरतमंद व्यक्ति के ही काम आएगा और ऐसी हमारी उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम आगे भी बढ़ चढ़ के समाज के कार्यों में योगदान दे पाएँ। और ये यूथ रेड क्रॉस की जो हमारी यूनिट है उसके काउंसलर्स और उनके जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं और NSS के स्टूडेंट्स जो हैं, उन सब की जो जज्बा है समाज की सेवा का और दान का, उसके कारण ही ये संभव हो पाया है। मैं हार्दिक बधाई देती हूँ अपने NSS के प्रोग्राम ऑफिसर्स को और यूथ रेड क्रॉस के काउंसलर्स, कोऑर्डिनेटर्स को, जिन्होंने हिम्मत की और इस ब्लड कैंप का, डोनेशन कैंप का आयोजन करने का साहस किया। हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला रोहतक की गेट मीटिंग यूनियन के 3 विभागों में B&R हाईवे, पब्लिक हेल्थ और सिंचाई विभाग में की गई मीटिंग की अध्यक्षता जिला प्रधान शिव कुमार ने की। जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ रोहतक के प्रधान करमवीर सिवाच ने बताया कि आज कोविड-19 महामारी की आड़ में सरकार कर्मचारियों के हितों पर लगातार हमला कर रही है। सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाना सरकार की नाकामी प्रदर्शित करता है। वहीं रोडवेज नेता सतबीर मुढाल ने कहा कि सरकार हमारे कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए कोई रक्षात्मक चीज़ें उपलब्ध नहीं करवा रही। सतबीर मुढाल ज्वाइंट एक्शन कमेटी का सेक्रेटरी, और यह आज प्रदर्शन केवल रोहतक में ही नहीं पूरे देश स्तर पर है। इसका मुख्य स्लोगन ये है, रोडवेज कर्मचारी इस चीज़ का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। रोडवेज के कर्मचारियों को सुरक्षा के कोई उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए। हमारी मांग थी हर कर्मचारी को सुरक्षा के उपकरण मुहैया कराए जाए जो आउटस्टेट से बाहर जा रहा है, जैसे PP किट है, ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर हैं, और भी जितने भी सुरक्षा के साधन हैं उपलब्ध सरकार नहीं करा रही और ना ही किसी सुरक्षा का साधन गारंटी दे रही। उदाहरण के तौर पर जिस तरह से स्वास्थ्य के कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा है, इसी तरह से इस महामारी में काम करने वाले हर रोडवेज के कर्मचारी का भी 50 लाख का बीमा होना चाहिए, ताकि कोई अप्रिय घटना घट जाए तो उसके परिवार को आर्थिक संकट से ना गुजरना पड़े। और हम इस रोडवेज के कर्मचारी होने के नाते देश के नागरिक भी हैं, जो लाखों लाख मजदूर रोडवेज रोडों पर हम देख रहे हैं, चल रहे हैं पैदल। एक तरफ से तो केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा करती है, दूसरी तरफ से इस देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने वाली सबसे बड़ी मशीनरी के रूप में लाखों लाख मजदूर, जिनके लिए ना तो बसें उपलब्ध हैं, ना रेल उपलब्ध है, ना खाने का कोई साधन है, वो लोग मरे जा रहे हैं। रोड के ऊपर महिलाओं के बच्चे हो रहे हैं, उसके बाद भी वो 200, 300 किलोमीटर पैदल चल रही है। उनके पैरों के छाले देखे तो मैंने अपनी उम्र में इस ढंग की तराई कभी नहीं देखी थी। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने अनुबंध आधार पर 3 माह के लिए आधा दर्जन से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है।
जिनके लिए 1 जून को दस्तावेजों की छटनी करके उसी दिन साक्षात्कार लिया जाएगा। विश्वविद्यालय की स्थापना शाखा के कुल सचिव डॉक्टर H.K. अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा रिसर्च साइंटिस्ट मेडिकल के 1 पद, रिसर्च साइंटिस्ट नॉन मेडिकल के 2 पद, रिसर्च साइंटिस्ट के 2 पद, रिसर्च असिस्टेंट के 2 पद व लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 2 पदों हेतु आवेदन मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि यह नियुक्ति अनुबंध आधार पर 3 महीने के लिए की जाएगी और उम्मीदवार 28 मई तक अपना आवेदन विश्वविद्यालय में स्वयं आकर या डाक के माध्यम से कर सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि पदों के बारे में विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।